70 शब्द प्रति मिनट शुरू। दंड संहिता में यह धारा सन 1870 के अधिनियम संख्या 27 की धारा 12 द्वारा अंतः स्थापित की गई है। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है, लेकिन अभियुक्त का कृत्य आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। स्पष्ट है कि जब कृत्य आपराधिक मानव वध ही नहीं है तो उसके हत्या की कोटि में आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तात्पर्य यह है कि धारा 304 क उन मामलों में लागू होती है जहां अभियुक्त का न तो मृत्यु कारित करने का आशय होता है और न उसे मृत्यु की संभावना का ज्ञान ही रहता है। अतः जब अभियुक्त द्वारा किए गए उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किए कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होती है तो उसे धारा 304 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। यह धारा उतावलेपन या असावधानी से किए गए कृत्यों के प्रति लागू होती है जब ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। उदाहरणार्थ, उतावलेपन से तेज गति से मोटर गाड़ी या स्कूटर चलाना इस धारा को दंड संहिता की धारा 336 तथा 338 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये धाराएं भी ऐसे कृत्यों से संबंधित हैं जिनका आशय मृत्यु का कारण बनना नहीं होता, किंतु अविवेक पूर्वक और उपेक्षा के कारण वे कृत्य घटित होते हैं। इस धारा का मूल उद्देश्य उन अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था करना है जो दंड संहिता की धारा 299 और 300 की परिधि के बाहर है और जिनमें मृत्यु कारित करने का आशय या मृत्यु की संभावना के ज्ञान का तत्व विद्यमान नहीं रहता है, किंतु जिनके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है। उल्लेखनीय है कि उपेक्षा और उतावलापन दोनों एक ही बात नहीं है। मात्र उपेक्षा को उतावलेपन से किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता है। दोनों का स्वरूप एक होते हुए भी इनकी अवस्थाएं भिन्न हैं। उपेक्षा पूर्वक किया गया कार्य उतावलेपन में उस समय परिवर्तित हो जाता है जब वह इतनी अधिक मात्रा में हो कि संकट में अवस्था में पहुंच गया हो, जिससे क्षति कारित होने की संभावना हो। इसे कतिपय निर्णित वादों की सहायता से अधिक स्पष्टतः समझा जा सकता है। सुलेमान रहमान बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में
उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि किसी अभियुक्त को धारा 304 के अंतर्गत सिद्ध दोष ठहराने के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा कारित मृत्यु और अविवेक पूर्वक तथा उपेक्षा पूर्वक किए गए कृत्य में सीधा संबंध स्थापित किया जाए। यदि यह साबित किया जा चुका हो कि अभियुक्त नौसिखिया लाइसेंस से या बिना लाइसेंस के वाहन चला रहा था, तो विधि में यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि वह व्यक्ति वाहन चलाना नहीं जानता था। इस वाद में स्पष्टतः अभियुक्त द्वारा अविचार पूर्वक पूर्ण उपेक्षा से वाहन चलाए जाने के कारण ही मृत्यु हुई थी। अतः वह धारा 304 के अंतर्गत दोषी माना गया। स्टॉप।